डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग देखने वाले हैं VVI MCQs एंड आंसर्स ऑन सेमेस्टर 6 कोर कोर्स 14 यूनिट 2 का एक नॉवेल द वाइट टाइगर। इसमें 40 क्वेश्चंस आपके सामने हैं। आप कभी भी ये मत सोचिए कि 100% कोई बता सकता है कि कौन कौन से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने वाले हैं, और आप ये मत सोचिए कि एकदम हूबहू उसके प्रश्न और उत्तर मिलेंगे। आप उसके इसेंस को समझिए और उसके आधार पर ही उत्तर आप दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का ये VVI MCQs का वीडियो। लेट अस बिगिन। पहला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द नॉवेल द वाइट टाइगर पब्लिश्ड? तो ये कब पब्लिश हुआ था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 2008। व्हाट इज द मेन सेटिंग ऑफ द नॉवेल द वाइट टाइगर? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, दिल्ली। What is the name of the protagonist in the novel? इस नॉवेल का प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो कौन है? ऑप्शन ए, बलराम हलवाई। What does बलराम nickname his employer Mr. अशोक and his wife पिंकी मैडम? यानी दोनों का वो निकनेम क्या रखता है? तो एक को वो बफेलो कहता है और दूसरे को चीता कहता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which animal does बलराम associate himself with throughout the story? अपने आप को किससे जोड़ता है? वो कहता है वो क्या है? ऑप्शन डी, व्हाइट टाइगर। What event triggers Balram's desire to break free from his servitude? यानी किस चीज की मदद से और या क्या उसको ट्रिगर करता है, कौन शिक्षा उसको आगे बढ़ाती है इस सर्विट्यूड से अलग होने के लिए, यानी फ्रीडम के लिए? तो ऑप्शन सी, विटनेसिंग अ रोड एक्सीडेंट। रोड एक्सीडेंट के बाद उसका विचार बदलता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज बलराम डू टू रेस्क्यू हिज फ्रीडम एंड एस्केप फ्रॉम सर्विट्यूड? तो वह क्या करता है इस नौकरी से भागने के लिए और आजादी के लिए? ऑप्शन सी, मर्डर्स हिज एम्प्लॉयर। अपने मालिक को ही मार डालता है। क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट राइटिंग फॉर्मेट डज बलराम यूज इन द नॉवेल? इसमें बलराम ने कौन से फॉर्मेट का यूज किया है? राइटिंग के कौन से फॉर्मेट का यूज किया है? ऑप्शन डी, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव का यूज उसने किया है। Question number 9, which literary award did Arvind Adiga receive for The White Tiger? तो उन्हें दिया गया था Man Booker Prize. So he was the 4th Indian to get this award in 2008. आप ईयर भी याद रखिएगा। साथ ही साथ he was the youngest man for this award from India. ठीक है। Question number 10, what social issues are explored in the novel The White Tiger? इसमें कौन से सोशल इश्यूज को दिखाया गया है? करप्शन एंड कास्ट सिस्टम इन इंडिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डज द नॉवेल द वाइट टाइगर एंड? तो इसका अंत कैसे होता है नॉवेल का? ऑप्शन सी, बलराम escapes the country and starts a new life. ऑप्शन सी। What job does Balram secure after leaving his village and moving to Delhi? उसे कौन सी नौकरी मिलती है? उसे नौकरी मिलती है ड्राइवर की। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, इन द नॉवेल व्हाट डज द रूस्टर कूप सिंबलाइज? यहाँ पे जिसमें मुर्गों को रखा जाता है, मुर्गियों को रखा जाता है, उसको रूस्टर कूप कहते हैं। तो ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो ये सिंबलाइज करता है द ऑपरेसिव कास्ट सिस्टम को। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट बिजनेस डज बलराम स्टार्ट विद द मनी ही स्टील्स फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर? जब अपने एम्प्लॉयर को मारकर वो भागता है, पैसे लूट कर भाग जाता है, तो क्या शुरू करता है? वह शुरू करता है अ टैक्सी सर्विस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 15, हु इज द लैंडलॉर्ड ऑफ द डिंजी रूम वेयर बलराम लिव्स इन दिल्ली? द राइट आंसर इज Mr. Ziabao. Option C. Question number 16. What does Balram mean when he refers to the darkness in Indian society? तो इंडियन सोसाइटी के अंधेरेपन को क्या कहता है? ऑप्शन बी, द करप्शन एंड इविल प्रिवेलिंग इन द कंट्री। यानी भ्रष्टाचार और जो बुराई फैली हुई है इस देश में, उसके बारे में कहता है। क्वेश्चन नंबर 17, हु इज द करप्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल that Balram bribes to start his business? Option D, the tax officer. Question number 18, how does Balram acquire the nickname the White Tiger? उसको White Tiger का nickname कैसे मिलता है?
ऑप्शन बी, ही अडॉप्ट्स इट एज ए सिंबल ऑफ हिज यूनिकनेस एंड एम्बिशन, उसके यूनिकनेस और एम्बिशन के कारण वह यह सिंबल अडॉप्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द नेम ऑफ द चाइनीज प्रीमियर whom बलराम meets during his business trip? यहां नाम है इसका ऑप्शन ए, वेन जियाबाओ। क्वेश्चन नंबर 20, who is बलराम्स प्राइमरी टारगेट when he commits the murder? तो यहां प्राइमरी टारगेट उसका ऑप्शन ए मिस्टर अशोक रहता है। क्वेश्चन नंबर 21, हाउ डज द नॉवेल द व्हाइट टाइगर एक्सप्लोर थीम्स ऑफ आइडेंटिटी एंड इंडिविजुअलिटी? कैसे व्हाइट टाइगर एक्सप्लोर करता है इन थीम्स को, वो चाहे पहचान की बात हो या व्यक्तिगत आजादी की बात हो, इंडिविजुअलिटी की बात हो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, थ्रू बलराम्स स्ट्रगल टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल नॉर्म्स, सामाजिक नियमों कानूनों से संघर्ष करके वह आजाद होना चाहता है, तो इसीलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, व्हाट इवेंट प्रॉम्प्ट्स बलराम टू राइट अ सीरीज ऑफ लेटर्स टू चाइनीज प्रीमियर? किस कारण से उसे लगता है कि उसे एक सीरीज ऑफ लेटर लिखना चाहिए चाइनीज प्रीमियर को? हिज एनकाउंटर विद अ विजिटिंग चाइनीज डेलीगेशन, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। व्हिच कैरेक्टर इन द नॉवेल सर्व्स एज बलराम्स मेंटर एंड इंट्रोड्यूसेस हिम टू बुक्स एंड आइडियाज? तो ये जो कैरेक्टर है उसका नाम है ऑप्शन डी, राम प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म हाफ बेक्ड इंडियन इन द नॉवेल? हाफ बेक्ड इंडियन का क्या सिग्निफिकेंस है, ये टर्म क्या है? तो ये दिखाता है, इट रेफर्स टू इंडियंस हु ओनली पार्शियली अंडरस्टैंड देयर कंट्रीज प्रॉब्लम्स। वैसे इंडियंस, भारतीय लोग जो बहुत ही आधे अधूरे तौर पे अपने देश की समस्याओं को समझते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज द अल्टीमेट फेट ऑफ बलराम्स फैमिली इन द विलेज? बलराम के फैमिली का अंतिम भाग्य क्या होगा? ऑप्शन डी, दे फेस एविक्शन फ्रॉम देयर लैंड बाय पावरफुल लैंडलॉर्ड्स, उनको उनके जमीन जायदाद से दखल कर दिया जाएगा, उनकी हत्या कर दी जाएगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, व्हाट डज बलराम डू विद द मनी ही रिसीव्स फ्रॉम हिज ब्रदर्स ड्राइविंग जॉब इन दिल्ली? तो क्या करता है, ही इन्वेस्ट इट इन हिज टी स्टॉल बिजनेस, वो उसको टी स्टॉल बिजनेस में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द रूस्टर फाइट इन द नॉवेल? रूस्टर फाइट यहां क्या दिखाता है? मुर्गे की लड़ाई। ऑप्शन ए, इट सिंबलाइजेस बलराम्स फाइट फॉर सर्वाइवल एंड इंडिपेंडेंस। कैसे बलराम अपने सर्वाइवल के लिए और आजादी के लिए लड़ रहा है, उसको सिंबलाइज करता है ये। क्वेश्चन नंबर 28, हाउ डज बलराम डिस्क्राइब द डार्कनेस ऑफ द इंडियन माइंड? भारतीय लोगों के दिमाग के अंधेरेपन को कैसे डिस्क्राइब करता है वो? इट रेफर्स टू द मॉरली करप्ट एंड क्रिमिनल टेंडेंसीज। यहाँ के लोगों की जो नैतिक रूप से भ्रष्टाचार है और क्रिमिनल टेंडेंसीज हैं, यही डार्कनेस को शो करता है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर ऑफ पिंकी मैडम प्ले इन द स्टोरी? पिंकी मैडम का क्या रोल है स्टोरी में? शी इज बलराम्स एम्प्लॉयर एंड ट्रीट्स हिम विद काइंडनेस। वह उसको नौकरी पर रखती है और उसे प्यार से ट्रीट भी करती है। विच कैरेक्टर्स डेथ लीड्स टू द कन्फ्रंटेशन बिटवीन बलराम एंड मिस्टर अशोक? तो यहां ऑप्शन डी है, कुसुम। व्हाट इज द ऑथर्स क्रिटिक ऑफ द इंडियन एजुकेशन सिस्टम इन नॉवेल? यहां पर इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर क्या आलोचना की गई है? ऑप्शन सी, इट परपेचुएट्स सोशल इनइक्वालिटीज एंड स्ट्रिपल्स इंडिविजुअलिटी। यह दिखाता है कि अभी भी यहां पर सामाजिक असमानता है और व्यक्तिगत लोगों को अभी भी दबाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 32, व्हाट इज द नेम ऑफ द लग्जरी कार दैट बलराम ड्राइव्स फॉर मिस्टर अशोक? पिंकी मैडम के लिए जो कार चलाता है वो होंडा सिटी है, लेकिन अशोक के लिए जो कार चलाता है उसका नाम रॉल्स रॉयस है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33, हाउ डज बलराम डिस्क्राइब द लाइट इन द नॉवेल? लाइट को कैसे डिस्क्राइब कर रहा है? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, द क्लैरिटी ऑफ पर्पस एंड एम्बिशन। यानी ये साफ साफ दिखाई देना चाहिए कि उद्देश्य क्या है और हमारा लक्ष्य क्या है, हमारी महत्वाकांक्षा क्या है। क्वेश्चन नंबर 34, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मैंगूज लव लेटर इन द स्टोरी? यानी मैंगूज का मतलब क्या होता है, जिसको हम लोग नेवला कहते हैं, उसके प्रेम पत्र के बारे में यहाँ क्या दिखाया गया है?
तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर, इट इज अ फोर्स लेटर यूज टू ब्लैकमेल मिस्टर अशोक। मिस्टर अशोक को ब्लैकमेल करने के लिए यह एक बनाया हुआ लेटर है, झूठा पत्र। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट रोल डज द कैरेक्टर ऑफ धर्म प्ले इन द नॉवेल? यहां पर धर्म का क्या रोल है? ही इज बलराम्स ब्रदर एंड वर्क्स एज अ रिक्शा पुलर। वह बलराम का भाई है और वह रिक्शा चलाता है। क्वेश्चन नंबर 36, व्हाट डज बलराम डिस्कवर अबाउट मिस्टर अशोक एंड पिंकी मैडम्स रिलेशनशिप? उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बलराम क्या पाता है? तो इसका सही आंसर है दे आर हैविंग एन अफेयर विद ईच अदर, यानी इनका अफेयर होता रहता है एक दूसरे के साथ, वही चीज को यहां दिखाया गया है। Question number 37, how does the novel The White Tiger portray the gap between the rich and the poor in India? भारत में अमीर और गरीब के बीच में जो गैप है वो व्हाइट टाइगर कैसे दिखाता है? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, इट एक्सपोजेस द एक्सप्लॉइटेशन एंड ऑपरेशन ऑफ द पुअर। यह दिखाता है कि कैसे लोगों के साथ अत्याचार किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है, उनका शोषण होता है, उसको यह एक्सपोज करता है नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 38, विच कैरेक्टर एक्ट्स एज बलराम्स एडवोकेट एंड डिफेंड्स हिज एक्शंस? तो यहां उसका मेंटोर जो है राम प्रसाद, वह ये सब कुछ डिफेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट डज बलराम रेफर टू एज द ग्रेट सोशलिस्ट इन द नॉवेल? तो वो चाइनीज प्रीमियर को कहता है। सो ऑप्शन बी द चाइनीज प्रीमियर इज द राइट आंसर। Question number 40, what is Balram's view on religion as depicted in the novel? उसकी क्या सोच है धर्म के बारे में जैसा इस नॉवेल में दिखाया गया है? तो वो कहता है he is skeptical and critical of religious practices। वह इसमें विश्वास नहीं करता है और वह आलोचना करता है religious practices को। So dear students, this way there are 40 questions, probable questions. Thanks a lot for watching the video. Keep watching, keep sharing and keep commenting. आप लोग लाइक और शेयर करने में मदद करिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी इसका फायदा उठा सके, क्योंकि वीडियोस तो आप लोग देखते हैं लेकिन लाइक्स और कमेंट्स बहुत कम होते हैं। काइंडली डू दैट। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। हैव अ गुड डे। बाय बाय।